आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी बैंक निफ्टी कल कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। 3 दिन से हम कहते आ रहे हैं टच वुड बाय गॉड ग्रेस। एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं 15,700 बाइंग लेवल्स हमने दिए थे। 100% में मेरा यहाँ पर कैपिटल डाल रहा हूँ। ओपनली आके दो बार लाइव करके कहा था, टच फुली राइट गए। 17,300 मैंने ओपनली आकर कहा कि सेल करूंगा मैं, 17,000 तक एक बार निफ्टी आएगा ही आएगा। आया, कंसोलिडेट किया, और अब मैंने कहा था कि 17,500 भी आएगा, वो भी आ गया। अब कल क्या, कल है फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे, प्लस वीकली मंथली और फाइनेंशियल ईयर की आखिरी एक्सपायरी कल आपको होती हुई देखने को मिलेगी। तो उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। फ्री है, फ्री में इतना इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि फिर आपको एटलीस्ट एक लाइक करने में कोई तकलीफ होगी। और इतना करेक्टली हम जा रहे हैं, टच वुड हमारी जो स्ट्रीक है वो कंटिन्यू है। हमने 3 हैट्रिक्स लगाई और तीनों हैट्रिक्स मतलब 3 बार हमने ट्रेड लिया और तीनों ट्रेड हमारे परफेक्ट गए। एक ट्रेड हमारा 15,600 700 पे था, जो ओपन फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट वाला था। सोचिए, ट्रेडिंग भी नहीं, इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा था 100% कैपिटल। और अब मुझे नहीं लगता कि वो 15,600 15,700 जल्दी आएगा, अनटिल अनलेस वॉर ना छिड़ जाए। जब तक नहीं आने वाला। वो एक अपॉर्चुनिटी थी जिसे हमने लाइव आकर 850 लोगों ने उस वीडियो को देखा है। 850 लोग जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, उन्होंने वो वीडियो देखा है। उन्होंने अगर अपने पैसे लगाए हैं तो आज काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे हो आप उस लेवल से। आप आज तक का हाईएस्ट पॉइंट आज आपने देखा है। अब हम बात करते हैं कल की। डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा, पढ़ लीजिए। लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। और ग्रुप में ज्वाइन होना है इससे भी ज़्यादा डिटेल में। अब सोचिए, फ्री में अगर आपको इतना कुछ मिल रहा है तो क्लासेस में ज्वाइन होने के बाद तो फिर आपको क्या ही मिलेगा, आप सोच सकते हो उसके बारे में। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। बात करें सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी भाई साहब, हमने कहा था 17,500 के प्लस जाएगा, 17,500 के प्लस गया और क्लोजिंग दी है एग्जैक्ट 17,500 के आसपास, 498.25। लगभग लगभग हम 17,500 से मानकर चल सकते हैं। कल के लिए क्या है, कल के लिए जैसा आपने थंबनेल देखा होगा, मनी मैनेजमेंट डे। अब मनी मैनेजमेंट डे क्या, इसके लिए क्योंकि कल फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे है, अकाउंट क्लोजर का टाइम है, इसके लिए नहीं। हम कुछ भी ऐसे नहीं कहते, हम कहते हैं मनी मैनेजमेंट डे। क्यों? क्योंकि इस दिन अगर आपने पैसे बचा लिए आपके, वो बहुत मतलब स्पेसिफिकली आपको दिन आते हैं कुछ ऐसे जहाँ पर आपको ट्रेड करने से अच्छा है कि आप आपके पैसे सेव करो कैसे ना कैसे। ऑप्शन सेलर हो या ऑप्शन बायर हो। सेलर अगर आप बहुत दूर के कॉल्स पुट में बाय सेल करते हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप एकदम एट द मनी कॉल सेलिंग करोगे, पुट सेलिंग करोगे, क्योंकि प्रीमियम देखिए, अगर आप 200 पॉइंट बाहर चले जाओगे निफ्टी के अंदर ऊपर नीचे तो कोई प्रीमियम ही नहीं है। तो वापस सेल करके कोई मतलब ही नहीं है। 10-10 5-5 रुपया है, वो कल खुलते ही वापस 5-5 4-4 रुपये हो जानी है। तो उसकी कोई प्रीमियम है नहीं, उसमें रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है। थोड़ा नज़दीक आओगे, वॉलेटिलिटी रहेगी, चॉप कर दिए जाओगे और एसएल हिट होगा और प्रॉफिट की जगह आप लॉस में जाओगे। तो सिंपल है। कल जो ऑप्शन बायर है, जो ऑप्शन सेलर है, कुछ लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ, वो लेवल्स पे आपको ध्यान देना है। हम ऑप्शन चेन चेक करेंगे क्योंकि एक्सपायरी के दिन हम ऑप्शन चेन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन लेवल्स को आपको ध्यान देना है। वो अगर आपने ध्यान से देख लिए, कर लिए, तो आप प्रॉफिटेबल रह जाओगे कल के दिन, तो आप प्रॉफिट कर जाओगे। वरना मैं क्लियरली आपको कह सकता हूँ, पूरे हफ्ते में आपने जितना कमाया है वो सारा का सारा आप यहाँ पर गवा के जाओगे। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन की बात करें, 17,500 पे आज 21,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड किए गए। मैं ये टोटल ओआई नहीं देखता, आपको पता है मैं टोटल ओआई पर ज़्यादा फोकस नहीं करता। मैं चेंज इन ओआई में फोकस करता हूँ, क्योंकि वो आपको आज का सिनेरियो, करंट सिनेरियो बता रहा है कि आज के मूड माहौल को करंट सिनेरियो के देख के लोगों की क्या पोजीशन बन रही है। ओपन इंटरेस्ट तो भाई सब ऑप्शंस के अंदर 6-6 महीने पहले से बनते हुए आते हैं। तो मंथली ऑप्शन में तो 6-6 महीने पहले से ओपन इंटरेस्ट बनते हुए आते हैं, तो उसका तो कोई महत्व ही नहीं। महत्व जो है वो चेंज इन ओआई का है कि आज के बेसिस के ऊपर लोगों ने क्या डिसीजन लिए। आज के बेसिस के ऊपर लोगों ने ये डिसीजन लिया कि भाई साहब 17,500 की जो हमारी कॉलें है, हमें डर लग रहा है, 60 रुपया हमें मिल रहा है, फिर भी हमें बेचनी नहीं है। जो बेची हुई है उसे वाइंड ऑफ करो, फ्रेश हमें सेलिंग 17,500 की कॉल में नहीं करनी। मतलब कहीं ना कहीं कॉल राइटर डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि 17,500 तो गयो। अब देखना होगा कि 17,500 गयो कि नहीं गयो। 17,600 पर 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। 17,700 पर 11,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। लेकिन अगर यही अगर आप देखोगे 17,800 पे, 17,900 पे, 17,950 पे, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं। वहाँ पे आपको प्रीमियम भी नहीं है, तो भले ऐड हो या अनवाइंड हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं दिख रही है।
कल के बेसिस पे अगर हम बात करें तो आपको एक रेजिस्टेंस, छोटा रेजिस्टेंस मैं बात कर रहा हूँ, वो देखने को मिलेगा 17,550 के आसपास। यही एक रेजिस्टेंस है क्योंकि वहां पर कॉल राइटिंग हुई है। 17,500 अब रेजिस्टेंस नहीं है, भले आपको ओआई में 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस अब वीक हो चुका है, वहां से लोग निकल रहे हैं। अगर वो रेजिस्टेंस होता तो वहां पर और ऐड होता। वही अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 17,500 पुट, 76,000 पुट ऐड हुई है। मतलब कि कॉन्फिडेंट है पुट राइटर कि हम इसके नीचे तो कल क्लोज करेंगे नहीं। ये जो 60 रुपया है पूरा पूरा हमारे जेब में ज़ीरो हो जाना है और हमको पूरा प्रीमियम मिल जाना है। तो 17,500 के ऊपर की ही हम क्लोजिंग देंगे। नीचे की बाजू थोड़ा और एक सपोर्ट चाहिए तो 17,400 पे भी हम खड़े हैं, 17,500 पे भी हम खड़े हैं। ऊपर के बाजू रेजिस्टेंस चाहिए 17,500 से 550 के बीच में आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। अब चार्ट पैटर्न के हिसाब से देख लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि एक्सपायरी वीडियो है। चार्टिकली अगर हम देखें तो 17,550 एक रेजिस्टेंस है, ये की लेवल है। मैं बता रहा हूँ ये एक की लेवल है 17,550। मैं कल के लिए आपको बता रहा हूँ, खास करके जो बायर्स है, जो डीप इन द मनी, कल भी एट द मनी आउट ऑफ द मनी, अभी फिलहाल के लिए आपको बाय नहीं करना है, वेट करना है। 17,550 अगर क्लियर हो जाता है कल के दिन, अगर क्लियर हो जाता है 17,550 अगर कल के दिन क्लियर हो जाता है तो 17,800 तक के लिए घर खुले हुए हैं। जी हाँ, 17,800 तक के लिए घर खुले हुए हैं। पहला टारगेट 17,650, 100 पॉइंट ऊपर। दूसरा टारगेट 17,780, जो हमारा 777 का टारगेट था, फाइनल टारगेट। वो फाइनल टारगेट नहीं है, मतलब वो एक इंटरमीडिएट टारगेट है। 17,600 पे भी अगर आप चाहो तो बुक कर सकते हो। 17,500 पे तो मैंने ओपनली कह दिया कि भाई बुक कर लीजिए। यहाँ पर बड़े मुश्किल से आए हैं, थोड़ा स्ट्रेच दिख रहा है मार्केट। अगर चार्टिकली अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा मार्केट स्ट्रेच दिख रहा है। मेरे हिसाब से कल आपको क्लोजिंग कहीं ना कहीं 17,500 से लेके 550 या नीचे की बाजू 17,450 से लेके 500 के बीच में होती हुई देखने को मिलेगी। दोनों एट द मनी कॉल और पुट की वैल्यू सेम चल रही है, 60 रुपये के आसपास चल रही है। कंबाइंड प्रीमियम 120 रुपये होती है, यानी ऑप्शन सेलर को लॉस होगा अगर कोई एट द मनी स्ट्रैडल शॉर्ट करके गया तो उसे लॉस होगा 17,600 के 620 के ऊपर या नीचे के बाजू 17,380 के नीचे। तो जब तक इस रेंज के अंदर मार्केट है उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको अच्छी खासी इनकम होती रहनी है, ये उसका इरादा है। और चांसेस भी ज़्यादा है कि यही ऐसा हो क्योंकि रेंज से बाहर तो निकला है, रेंज से बाहर तो निकला है और कल अच्छा दिन है। कल अगर गैप अप खुलता है 550 के ऊपर, सपोर्ट लेता है, आपको देखिए सपोर्ट कैसे लेगा, गैप अप खुलेगा 17,550 के नीचे आएगा, डेफिनेटली एक बार नीचे आएगा। अब वो कितना नीचे आएगा कि 17,500 के भी नीचे जाएगा वो हमें नहीं पता, नीचे आएगा। और एक बार वापस अगर 17,500 निकलता हुआ दिखे आपको तो आपको 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर लेना है। पहला टारगेट होगा 17,650, दूसरा टारगेट होगा सीधा 17,780। ये दो टारगेट निकल के आ रहे हैं। लेकिन गैप अप अगर खुलता है तो नीचे आना चाहिए और फिर 17,550 को पार करना चाहिए। गैप डाउन खुलता है तो मुश्किल है पार करना, फ्लैट खुलता है तो अगर 17,550 पार करे तो हम एंट्री ले सकते हैं। ये हो गया निफ्टी के लिए। वही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए कल के लिए आपके लिए लेवल शेयर कर दिए। कल आपको मनी मैनेज करना है आपका, अगर आपने मनी मैनेज कर लिया आपका तो ठीक है, वरना आपने जितना पूरा हफ्ते में कमाया था वो सारा का सारा लेके दे के चले जाओगे। बैंक निफ्टी में अभी भी जगह है, बैंक निफ्टी में एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में अभी भी मैं कह रहा हूँ जगह है। बैंक निफ्टी में हमारी जगह है 37,500 तक, 36,500 तक। और अगली हमारे स्पोर्ट अभी रेजिस्टेंस निकल के आएगा 36,700। ये दो लेवल बैंक निफ्टी के लिए ओपन है। 36,500 ऑप्शन के हिसाब से एक छोटा सा आपको बैरियर की तरह काम करता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि राउंड लेवल है, थोड़ा सा स्ट्रेच होता है मार्केट, शॉर्ट कवरिंग आती है, निफ्टी थोड़ा सा ऊपर खींचता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी 36,700 इसके ऊपर निकलता है तो वो एक अलग ही ब्रेकआउट होगा। नहीं तो एक्सपायरी कहीं ना कहीं आज के लेवल के और कल के 36,700 के बीच में कहीं ना कहीं हो जानी चाहिए। ये बैंक निफ्टी के लिए निकल के आ रहा है। तो कल आपको वॉलेटाइल डे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अगर आपको मूवमेंट आता भी है तो वो सेकेंड हाफ में अगर आया तो आएगा एक साइड, या स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो देखिए कल जो भी होना है या तो फर्स्ट हाफ में हो जाएगा या सेकेंड हाफ में होगा। तो बीच में बाकी टाइम ऑप्शन बायर को भारी रहना है मार्केट से। आपको एक रिस्क, एक ट्रेड आपको सुबह लेना है। अगर 550 ब्रेक होता है बैंक निफ्टी के अंदर, 37,400 500 ब्रेक होता है तो एक ट्रेड आपको सुबह लेना है।
अगर उसी टाइम मार्केट में अच्छा मूव आ गया तो आपका पूरा दिन का काम हो गया। सेकेंड हाफ में कुछ होता हुआ मेरे को लगता नहीं है, या अगर फर्स्ट हाफ में नहीं आता है कोई भी ब्रेकआउट तो फिर सेकेंड हाफ में एक ब्रेकआउट आएगा और वहाँ पर आपको एक ट्रेड लेना है। ज़्यादा ट्रेड लेने नहीं है, एक्सपायरी है, कॉल पुट की वैल्यू होनी है ज़ीरो। कल मनी मैनेजमेंट वाला डे है, आपको आपके वैल्यूज़ आपको ट्रेडिंग प्रिंसिपल समझने हैं, और थोड़ा सा आपको कल ट्रेडिंग कम करोगे मेरे ख्याल से तो आप ये वीक को अच्छा एंड कर पाओगे। ये देख करके देखिएगा, कल जो बहुत ज़्यादा ट्रेड करेगा या कोई कल बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव होकर ट्रेड करेगा वो उसका ये वीक पॉजिटिव क्लोज होना बहुत मुश्किल है। कल अगर आपने सेव कर लिया आपका दिन तो ये वीक आप अच्छे से पॉजिटिवली क्लोज कर जाओगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। तो कल के दिन आपको बहुत कम ट्रेड करना है और पर्टिकुलर लेवल ब्रेक होने पे ही ट्रेड करना है। चालू गाड़ी में चलने का काम अभी अभी नहीं करना है। इसका मतलब मैं क्या ये कह रहा हूँ कि मार्केट नीचे आ जाएगा, नहीं, ये भी व्यू नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। ट्रेड आपको कल